सो हे गाइस, आज मैं आपको जो आरसी चार्ज है 11 इनविजिबिलिटी के साथ वो करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत इजीली हो जाता है, इजी पड़ता है 3 स्टार करने के लिए किसी भी TS13 के बेस पे। मैंने रिसेंट एक आधा अटैक्स में ये ट्राई भी किया है और मैं यही 11 इनविजिबिलिटी के साथ अटैक कर रहा हूँ, थोड़ा इसे आरसी चार्ज को एक बढ़िया बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे लास्ट 2 जो अटैक हैं वो दोनों मैंने सेम आर्मी कंपोजिशन के साथ किए हैं और वो 3 स्टार ही हुए हैं। लाइक मतलब बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है टाउन हॉल 13 के लिए। मैं ये दोनों अटैक्स भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक अटैक हम चल के करते हैं। अगर कोई टाउन हॉल 13 का पेस मिलता है तो आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होता है ये। मतलब लेट्स गो। अभी मैं लेजेंडली हिट कर चुका था बाय मिस्टेक। मैं थोड़ा लूट कलेक्ट कर रहा था वॉल्स के लिए, सो दैट मैं अपनी वॉल्स वगैरह अपग्रेड कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली गलती से लेजेंड हिट हो गया मुझसे। मैं 5000 ट्रॉफीज़ के ऊपर चले गया, फिर वापस आने का वेट करना पड़ा वहाँ से नीचे। फर्स्ट टाइम ही हमें बढ़िया बेस मिल चुका है एक, जिसमें हम 3 स्टार करेंगे। अब डिपेंड करता है ट्राई किया जाए या किया ही जाए। लूट उतनी है नहीं, बट लेट्स सी। चलो यहाँ से शुरू करेंगे हम आरसी चार्ज। इनविजिबिलिटी की हमारी जो है वो परफेक्ट होना चाहिए कि हम इनविजिबिलिटी कब और कहाँ पर डाल रहे हैं, सो दैट हमारी आरसी को डैमेज भी ना पड़े और हमारा जो डिज़ायर्ड टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। इस केस में हमने एक साइड से हम पूरा इसे चला रहे हैं। यहाँ पे हम एबिलिटी देंगे और यहाँ से ईगल भी हमें मिल जाएगा होपफुली। ईगल के साथ एक आधा डिफेंस अगर और निकाल सके तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। मेजर डिफेंस जो था वो ऑलमोस्ट सारे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे एक ईडी और एक ईडी इधर को, यहाँ पे एबिलिटी दे दी हमने। अर्ली एबिलिटी इसलिए दी है सो दैट हमारा जो लॉग लॉन्चर है वो भी थोड़ा प्रोटेक्ट है और वो मोस्टली वॉल्स वगैरह ब्रेक कर देगा, सो दैट हमारे किंग क्वीन अंदर को जा सके। और किंग की एबिलिटी, दैन क्वीन हमारी एक साइड में है तो क्वीन की एबिलिटी दे देते हैं। एक साइड पूरा क्लियर हो गया और लॉग लॉन्चर ने हमारा वो भी निकाला। एंड याद रखना गाइस, मैंने सीसी में कुछ नहीं लिया था, ना सीसी स्पेल लिए थे ना कुछ, जस्ट प्योर 11 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, इलेक्ट्रोलून एंड हीरो। और ये बेस हर बार 3 स्टार हो, हर बार, चाहे कोई सा भी बेस हो, मतलब A to Z कोई सा भी बेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके मेजर डिफेंस है, जो आपको मेजरली प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे इस अटैक में ईगल और स्कैटर और एक आई गेस सिंगल भी हमने निकाल लिया था, उसके साथ आर्चर टावर वगैरह और एयर डिफेंसेस हमने निकाल लिए थे। तो बस आपको भी वही करना है और आप हर बार 3 स्टार करोगे। एंड ये वीडियो बनाने के चक्कर में फिर लेजेंड हिट हो गया। मतलब यार, लेजेंड लीग इज़ गुड, बट करेंटली टाउन हॉल 13 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने लास्ट फैब वाले सीज़न में भी लेजेंड पुश करने की ट्राई किया था। मैंने सोचा कि करते हैं,
मैं 5007 2 ट्रॉफी से पहुंचा था, बट वहाँ पे मुझे सारे टाउन हॉल 17 के पीसेस मिल रहे थे सारे। एंड यू नो टाउन हॉल 13 से 17 ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कभी कभी 2 स्टार, कभी कभी 1 स्टार, एंड वो ऑब्वियसली टाउन हॉल 17 के बेसिस है तो 3 स्टार मारेंगे। तो मैं आपको लास्ट 2 अटैक्स भी दिखाता हूँ। ये वाला तो है, ये वाले अटैक में 1 मिलियन के ऊपर लूट भी मिली थी। मतलब पेस कैसा भी हो, A to Z फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको अपना आरसी कैसा आप डिप्लॉय कर रहे हो, उसके ऊपर इनवी कैसे डिप्लॉय कर रहे हो, दैट मैटर। एक बार आप वो सीख गए देन मतलब हम इनवी ऐसा करते कि आरसी ने मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिफेंस को, जैसे इस केस में एक्सबो को उसने डैमेज दिया, हमने एक्सबो को कर दिया, डैमेज देने के बाद गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑरा है इलेक्ट्रो बूट का, वो ऑरा ऑब्वियसली वो चीज़ निकाल के दे देगा। तो हमें इतना नहीं सोचना, हल्का फुल्का डैमेज दिया, हाफ हेल्थ कर दी, आगे बढ़ा दो इनवी के साथ। जैसे अभी इस केस पे मैं एक्सबो को गायब ही कर रहा था एंड स्टिल वो निकाल दिया। एबिलिटी में 1-2 डिफेंस एक्स्ट्रा निकल जाते हैं अगर सीकिंग शील्ड वाली है आपकी। इसके अलावा आप रॉकेट स्पेयर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत फ़ायदा देगा आपको, क्योंकि आप दूर से ही मेजर डिफेंस निकाल सकते हो, लाइक 2-4 कैनन वगैरह। एंड नाउ हमने दोनों साइड से 12 o'clock और अपना 3 o'clock से फनलिंग करनी थी, पर 3 o'clock तो हमने नहीं की, क्योंकि हमने सोचा कि वहाँ से आराम से एक इलेक्ट्रो के नीचे को आके निकाल सकते हैं। हमने एक सेट किया अर्ली एबिलिटी। अब एक और वेरिएंट है इसी अटैक का, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ये वाला अटैक फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं कि 3 स्टार तो ही हो ही जाता है, ऑब्वियसली आपको पता है, रिप्ले में दिखा रहा हूँ तो ये 3 स्टार तो वही होगा। तो ये अटैक स्ट्रेटजी आपको 3 स्टार हमेशा देती है। इस पर मेरी सीसी में मैंने सीसी वॉर के लिए ली थी, बता रहा हूँ, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है 3 स्टार के लिए, आप वॉर में भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसका जो मैं दूसरा वेरिएशन कह रहा था वो ये है, लाइक इसमें अपग्रेड पे है ईगल, आई नो, बट आप ऑब्वियसली यहाँ से 4 से ईगल निकाल सकते हो। बट इसका जो मैं वेरिएशन बोल रहा हूँ वो ये है, आप अभी ऊपर से मैं एक 12 o'clock से भी ईगल ईडी छोड़ दूँगा, सो दैट वो भी बेस थोड़ा क्लियर कर ले। अब यहाँ से हमने नीचे से इसे इसलिए छोड़ा सो दैट एक सिंगल ये डाउन कर लेगा। अब इस अटैक की सबसे बेस्ट पार्ट, सारे के सारे बैलून, सारे के सारे वो वार्डन, आरसी भी डालूंगा मैं एंड वार्डन एबिलिटी दूंगा मैं थोड़ा आगे जाके। अब सीन क्या है, आरसी भी वार्डन एबिलिटी में थी, तो पहले तो जब तक वार्डन एबिलिटी चलेगी हमारी तब तक आरसी ऑटोमेटिकली अपना, मैंने सारे हीरोज़ वगैरह डाल देते वार्डन एबिलिटी में। अब जब एबिलिटी ख़त्म हुई उसके बाद हमने अपना आरसी चार्ज शुरू किया। अब इसका फ़ायदा क्या है, आरसी इनिशियली ज़्यादातर डिफेंस निकाल लेगी, फिर उसके ऊपर जब हम इनविजिबिलिटी डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है आसपास में दूसरा ड्रैगन, हीरोज, लून्स, कुछ भी आ सकता है उसके साथ उसकी इनविजिबिलिटी में। दैट विल हेल्प अस टू क्लियर मोर ऑफ द पीसेस। प्लस आरसी एबिलिटी, वो याद रखना, आरसी एबिलिटी डिफेंसेस मेजरली निकाल के ले जाएगा, मेजरली। अभी यहाँ पे मैंने किंग एबिलिटी दूंगा, मैं किंग एबिलिटी में आधा बेस निकल जाएगा मेरा एक साइड का, एंड जब मैं आरसी एबिलिटी दूंगा बाकी का बचा हुआ बेस बूम, यहाँ से हाफ बेस किंग ने निकाल लिया। बाय द वे नई वाली स्किन किंग की बहुत अच्छी लग रही है, इसका डेथ एनिमेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं भी आपको दिखाऊंगा इसका डेथ एनिमेशन। ये हमारा पूरा बेस क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इलेक्ट्रो बूट जो है उसके ऑरा में मोस्टली चीज़ें निकल जाती हैं। एंड इफ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स पेस है जैसा मेरा है, तो ऐसे पेस में ये एबिलिटी बेस्ट एबिलिटी है। जस्ट इमेजिन उसका ऑरा अप्रॉक्सीमेटली, अगर एयर डिफेंस पे वो खड़ी है आरसी, तो ये
मतलब एयर डिफेंस पे खड़ी तो ये भी उसकी रेंज में आएगा, ये भी उसकी रेंज में आएगा, ये भी उसकी रेंज में आएगा, ये और ये भी उसकी रेंज में आएगा। ईगल पे खड़ी है तो ये बहुत कुछ उसके रेंज में आएगा। कोर में खड़ी है, ये सब उसके ऑरा में ही निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे खड़े होके वो इसको शूट करेगी तो इन चीज़ों को, तो ये अपने आप ही निकल जाएंगे उसके ऑरा में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ। होप you will like this video and please like and subscribe the channel and support me। मैं ऐसे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा अटैक स्ट्रेटजीज़ पे टाउन हॉल 13 की एंड लेटर ऑन टाउन हॉल 14, टाउन हॉल 12 की भी मैं एक अटैक स्ट्रेटजी ले आऊँगा आपके लिए जो कि आपको ईजी पड़ेगी अगर आप एक न्यू टाउन हॉल 12 हो वॉर्स के लिए, कि आप टाउन हॉल 12 से टाउन हॉल 13 या 12 पे एटलीस्ट 12 पे 3 स्टार कर सको। 13 पे भी आप कर सकते हो स्ट्रेटेजी के साथ, तो मैं उसकी भी एक वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। चलो तब तक ले सी यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू सून।